हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी को हमारे पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। बात करें तो मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था का, और हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का टोटल मतलब जो भी बीपीएससी में पूछा गया सवाल है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, टोटल का टोटल हम लोग समाप्त करेंगे। लगभग हो सकता है कि ख़त्म हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और पॉलिटी से बहुत सारे प्रश्न पूछने वाले हैं, और पॉलिटी अगर बना लेते हैं, जो भी पूछा हुआ सवाल है, यानी कि बीपीएससी के द्वारा पॉलिटी में जितने भी सवाल पूछे गए हैं और आपके पास अगर उसका है और आप समझिए कि एक बार आपने रिवीजन किया तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपसे बनेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसका। ठीक है, पॉलिटी का मैंने पॉलिटी कराया था आपसे 50 क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं 100 के अराउंड में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 51 नंबर सवाल कहता है कि यहाँ देखिए, ये 48 से 52 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए 48 से 52 में बीपीएससी का जब एग्ज़ाम हुआ तो उसमें पूछा गया है। कहता है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, कब किया गया था सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की अगर बात कर दी जाए तो ये होता है 1965 में। कब होता है? 1965 में। रिवीजन फटाफट हम लोग कर लेते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत काम दे देगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब किया गया? 52 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को। याद रखिएगा 26 नवंबर 1949। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अंगीकार इसी दिन किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे। देखिए कहता है, ये सवाल कहता है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो देखिएगा ये संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए 55 नंबर सवाल क्या कहता है। यहाँ देखिए प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? 55 नंबर सवाल क्या कह रहा है। देखिए 55 नंबर की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। देख लीजिए, कहता है कि सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। ये आपको क्रम के अनुसार है, इसका आंसर डी होगा। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 55 नंबर को देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 56 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 56 नंबर देखिए, कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? 56 नंबर सवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो देखिएगा इसको घोषित किस रूप में किया गया है, तो देखिए इसका आंसर होता है सी हो जाता है। एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। किस रूप में? तो एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में इसको क्या किया गया है? घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा 57 नंबर सवाल है। कहता है यहाँ पे देखिए, कहता है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। 57 नंबर क्या हो जाएगी? कहाँ से आरंभ होती है? हम भारत के लोग शब्द से। इसका डी आंसर होता है हम भारत के लोग। जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो प्रियम्बल में पहला ही ये मिलेगा, हम भारत के लोग। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 58 क्या कह रहा है। 58 कहता है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि 58 देखिए 58 क्या कह रहा है। तो देखिए कहता है, देखिए एक बार कहता है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को, सी नंबर, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? जनता है। जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, ये आंसर आपको बहुत वीवीआई है, इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। भारतीय सारा का सारा प्रश्न आपको समझिए कि अगर आप एक बार अच्छा से कर लेते हैं तो यहीं से समझ अगर यहीं पे विकसित आपकी हो जाए तो प्रश्न बहुत कम समय में आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। 59 नंबर सवाल की अगर बात कर दिया जाए तो क्या कह रहा है यहाँ पे। कहता है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में क्या है? एकात्मक है। क्या कहता है कि प्रकृति में संघीय हो जाएगा किंतु भावना की अगर बात कर दे तो क्या होता है? एकात्मक हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रकृति यही है। ठीक है, संघीय और एकात्मक। चलिए अगला देखते हैं। 60 नंबर सवाल देखिएगा।
60 नंबर सवाल कहता है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। 60 नंबर सवाल देखिएगा, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे हो जाता है। तो अनुसूची से प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। अनुसूची जो है, अनुसूची याद कर लीजिएगा। 60 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए दल बदल विरोधी कानून से संबंध है इसका। 10वां अनुसूची क्या है, तो दल बदल विरोधी कानून से है। अनुसूची का संबंध किससे है, दल बदल विरोधी कानून से है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। 61 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 61 नंबर सवाल कहता है कि भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत कौन सा आता है। भूमि सुधार की अगर बात कर दिया है तो 61 नंबर क्या हो जाएगा, तो ये देखिए राज्य सूची का विषय हो जाता है। 61 नंबर क्या हो जाएगा, तो भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत आता है कौन सा, तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसको याद करिएगा, सी इसका आंसर हो जाता है। बहुत ही VVI है 61 नंबर। अगला सवाल देखिएगा, 62 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे। 62 नंबर कहता है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। 62 नंबर क्या हो जाएगा, 62 का कहता है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। ठीक है, भारतीय बैंक में धन जमा करके आप चाहते हैं कि नागरिकता प्राप्त करें, तो ऐसे प्रावधान नहीं है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती भारतीय बैंक में धन जमा करके। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, ये 63 नंबर सवाल क्या कहता है। 63 देखिए कहता है यहाँ पे नागरिकता कानून कब पारित हुआ। 63 नंबर सवाल देखिए, नागरिकता कानून कब पारित हुआ, तो क्या हो जाएगा 11 दिसंबर 2019 को। याद रखिएगा कब होता है, 11 दिसंबर 2019 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका बी आंसर होता है, 11 दिसंबर 2019 को पारित होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए 64 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कहता है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है भाई। 64 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कहता है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है। कहता है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो आंसर ए हो जाता है। कहता है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक क्या है, न्यायतंत्र होना चाहिए, तब विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब होता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिएगा 65 नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे। 65 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। 65 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए ये सर्वोच्च न्यायालय हो जाते हैं और उच्च न्यायालय होते हैं, इन्हीं को ये शक्तियाँ प्राप्त हैं। किसको, तो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को ये मतलब समझिए कि शक्तियाँ प्राप्त हैं। कहता है कि किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्तियाँ दी गई हैं। तो किसको लागू करने की शक्तियाँ दी गई हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय होते हैं और हाई कोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए 66 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कहता है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। नागरिकों को मौलिक अधिकार किसके अंतर्गत किया गया, तो देखिए अब 12 से 35 में इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद कितना होता है, बी हो जाएगा आंसर 12 से 35 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 67 नंबर सवाल देखिए। 67 नंबर कहता है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। 67 नंबर किससे हो जाएगा, तो आर्टिकल 19 हो जाता है। अनुच्छेद क्या हो जाएगा, ए आंसर होता है 19 हो जाएगा। अनुच्छेद क्या हो जाएगा, ए 19 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको कहता है कि अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है 19, अनुच्छेद 19 याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। क्या कहता है यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। 68 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार नहीं है, बी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, इसको क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। 69 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए ये 65वें बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। कहता है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। 69 नंबर सवाल क्या कहता है, पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है, तो देखिएगा अधिकार परीक्षा को कहा गया है। यह 65वें बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, इसका आंसर डी हो जाएगा, अधिकार परीक्षा हो जाएगा। कहता है कि संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम की संज्ञा दिया गया है, तो अधिकार परीक्षा को दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए अगला देखते हैं। 70 नंबर सवाल हमारा कहता है कि एक कल्याणकारी राज्य का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। 70 नंबर सवाल है, क्या कहता है, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित किस में है, तो डीपीएसपी में हो जाएगा, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हो जाता है। ए आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका क्या है, वर्णन किया गया है इस आदर्श का। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 71 नंबर क्या कह रहा है।
71 नंबर देखिए, कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किसके किया गया है? तो देखिएगा, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद कितना 40 में क्या हो जाता है? सी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किया गया है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए 72 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, कहता है 72 नंबर कह रहा है, 72 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? 72 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए कहता है इसका आंसर सी हो जाता है। याद रखिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है। क्या कहता है? नीति निर्देशक सिद्धांत जो है परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय क्या है? परिवर्तनीय है। 72 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, और भिन्नता यहीं पे दिखा रहा है। ठीक है, 72 का क्या हो जाएगा? तो 72 का सी होता है। नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार क्या है? परिवर्तनीय है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 73 नंबर देखिए, कहता है यहाँ पे 73 नंबर कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। ये आपको देखिए 44वां बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। 73 नंबर क्या कहता है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत होता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 74 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कहता है कि 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। 74 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए इसको मौलिक कर्तव्य बोलते हैं और अभी वर्तमान में 11 संख्या हो गया है। मौलिक कर्तव्य इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 75 नंबर सवाल देखा जाए। देखिए 75 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। ठीक है, 75 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो देखिए हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये है आपका मौलिक कर्तव्य। आंसर का बी हो जाएगा। 75 का क्या हो जाता है? बी होता है। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 76 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 76 नंबर देखिए, कहता है 76 नंबर कि राष्ट्रपति क्या है। 76 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो कहता है राष्ट्रपति क्या है। तो देखिएगा इसका आंसर आपको हो जाएगा। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर होता है ये संसद का क्या है? संसद का हिस्सा होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? संसद का हिस्सा होता है। और संसद की बात की जाए तो संसद किससे बनता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के मिलने से। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसका हिस्सा है? तो संसद का हिस्सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। और ये सवाल देखिएगा 64वीं बीपीएससी में आपसे पूछा गया है। अगला सवाल हम लोग 77 देखेंगे। 77 कहता है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। 77 नंबर सवाल क्या है? कहता है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो देखिएगा इसमें कोई एक आंसर देना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों का दोनों मिल रहा है। एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली के द्वारा और अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा। तो बी और सी दोनों आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, देख लीजिए आप लोग बढ़िया से। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, इसका आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। 78 नंबर सवाल क्या कह रहा है? देखिए कहता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसके पास? 78 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई ऐसा विवाद हो जाए तो विवाद कहाँ पे भेजा जा सकता है? वो है सुप्रीम कोर्ट के पास, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 79 नंबर सवाल क्या कहता है? 79 नंबर देखिए, कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। 79 नंबर क्या हो जाएगा? देखिएगा भारत के राष्ट्रपति को उसको पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। संसद के द्वारा राष्ट्रपति को क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। 80 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे। 80 नंबर सवाल देखिए,
80 कह रहा है यहाँ पे भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है। 80 नंबर सवाल देखा जाए तो कौन हो जाता है, भारत का कार्यपालिका जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पे नाम मात्र के हो जाते हैं अध्यक्ष, और कहा जाए कि वास्तविक प्रधान कौन हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री हो जाते हैं, लेकिन प्रश्नानुसार आपको कौन हो जाता है, राष्ट्रपति हो जाता है। ये आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 81 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है यहाँ पे 63वीं बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है और कहता है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकार कौन है। 81 नंबर सवाल क्या कहता है, तो देखिएगा कहता है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकार कौन है, तो देखिएगा मंत्रिमंडल सचिव हो जाते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। 81 का क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। कौन सा, तो मंत्रिमंडल सचिव हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 82 नंबर सवाल देखिएगा, यहाँ पे कहता है कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है। 82 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो कहता है कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है, तो ये भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया। आंसर ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 83 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है, कहता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 83 नंबर सवाल है, क्या कहता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, फटाफट आप लोग रिवीजन करते चलिए। अगला सवाल देखिए, कहता है कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। 84 नंबर सवाल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाता है, तो गवर्नर के यानी कि राज्यपाल के ही, क्या कहता है, राज्यपाल के ही मतलब समझिए कि सिफारिश पे ये हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 85 नंबर देखिएगा। 85 नंबर कहता है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। क्या नहीं देता है, तो 85 नंबर देखिए क्या कहता है, कहता है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। क्या अधिकार नहीं देता है, तो 85 का क्या हो जाएगा, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को नहीं देता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 86 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 86 नंबर सवाल कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह 86 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए 86 नंबर देखिए क्या कहता है, कहता है यहाँ पे 86 नंबर की भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या 86, तो देखिए कहता है कि बी आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। यानी कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सके। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, ये 87 हो जाता है। 87 का देखिए प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कहाँ से भाई, तो कहाँ से हो जाएंगे, अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति की अगर बात कर दिया जाए तो 87 नंबर सवाल क्या हो जाएंगे, यही राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। कहाँ से, तो बिहार से। आंसर ये हो जाता है आपका। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि कौन सा कथन असत्य है, कहता है कि कौन सा कथन जो है वो गलत हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, नहीं ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहता है कि असत्य बताइए तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं क्या है। 89 कहता है यहाँ पे कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है भाई। 89 का सवाल देखिएगा, क्या कौन होता है, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति हो जाते हैं, उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 90 देखिए, भारत का प्रधानमंत्री मुख्यतः क्या होते हैं, देखिए भारत का प्रधानमंत्री मुख्यतः क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, केंद्रीय सरकार का, क्या होता है, केंद्रीय सरकार का। 90 नंबर क्या होता है, बी केंद्रीय सरकार का, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 91 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ देखिए 91 कहता है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति भाई, 91 देखिए कहता है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं, तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केवल लोकसभा के प्रति ही संघीय मंत्री परिषद के मंत्री क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। 92 नंबर सवाल हो जाता है, मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है
मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, तो इसमें कोई दिया हुआ है नहीं, तो किसके प्रति हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लोकसभा के प्रति। किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति हो जाता है, ठीक है। और देखिए अनुच्छेद 75 के 3 में इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 75 का 3 देखिएगा, तो इसमें कहा गया कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी केवल किसके प्रति होता है, कि लोकसभा के प्रति हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 93 नंबर सवाल हो जाता है। देखिए 93 कहता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है कौन, तो 93 कौन हो जाएगा, तो देखिए ये विधायिका हो जाता है, ठीक है। 93 क्या हो जाएगा, बी हो जाता है, 93 का बी विधायिका हो जाता है, ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है कौन सा, तो ये विधायिका हो जाता है, बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं, 94 नंबर सवाल देखिएगा, 65वीं बीपीसी में ये सवाल पूछा गया है। 94 नंबर सवाल जो है, जो 65वीं बीपीसी में ये पूछा गया है। 94 नंबर सवाल, 94 क्या कहता है, देखिए कहता है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाता है 94 का देखा जाए तो ई ऑप्शन हो जाएगा, ई, ठीक है, ई हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, 95 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है यहाँ पे 95 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। 95 नंबर सवाल देखिएगा, किसके प्रति, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है, तो लोकसभा के प्रति, याद रखिएगा सी, लोकसभा के प्रति। 95 नंबर क्या होता है, सी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 96 नंबर सवाल क्या कहता है, यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह हुआ है कौन सा अनुच्छेद में, तो 96 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए 352 जो अनुच्छेद है 352 उसी में हुआ है, मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह कौन सा अनुच्छेद हो जाता है, तो अनुच्छेद 352 हो जाएगा, 352 हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, भारत सरकार को, अगला सवाल क्या है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है भाई। 97 नंबर सवाल देखिए, 97 देखिए कहता है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, तो कौन होगा, अटॉर्नी जनरल हो जाता है, ए आंसर हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, हम लोग 98 नंबर सवाल आते हैं, और ये आपको पूछा हुआ है 64वां बीपीसी में, कहता है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। 98 नंबर सवाल देखिए कौन हो जाता है, तो देखिए इनकी नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करता है। कौन नियुक्ति करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, 99 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है यहाँ पे, कहता है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, कौन परामर्श देता है, तो देखिए कहता है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, सवाल वही है। 99 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो 99 नंबर देखिएगा एडवोकेट जनरल हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो देखिए एडवोकेट जनरल हो जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, एडवोकेट जनरल, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 100 नंबर सवाल देखिए, 100 नंबर सवाल क्या कहता है, और देखिए 100 नंबर सवाल जो है 64वां बीपीसी में प्रश्न ये ऑलरेडी पूछा गया है। कहता है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ है। 100 नंबर सवाल हो जाएगा, किस वर्ष में हुआ, तो देखिएगा ये 1956 में हुआ है। कब, 1956 में हुआ, इसी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, ठीक है, 1956 याद रहना चाहिए आप लोगों को। चलिए अगला देखिए, कहता है कि लोकसभा का नेता कौन होता है भाई, सवाल नंबर कितना है, 101 होता है। 101 क्या कहता है कि लोकसभा का नेता कौन होता है, तो भाई लोकसभा का नेता कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएंगे, क्या होते हैं, प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसका आंसर बी हो जाता है, प्रधानमंत्री। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 102 का सवाल क्या होता है, कहता है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 102, तो कितना होना चाहिए, लोकसभा के लिए कितना होना चाहिए, 25 वर्ष हो जाना चाहिए, कितना, 25 वर्ष होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 25 वर्ष, इसका आंसर सी हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, याद रखिएगा। कहता है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 103 नंबर सवाल क्या कहता है, तो देखिए यह कहता है कि 25 वर्ष, हमने वही सवाल देखा, दोनों का सेम ही है, 25 वर्ष हो जाता है, 25 वर्ष से बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं, अगला सवाल देखिए क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है। 104 नंबर का क्या हो जाएगा, वहीं 25 वर्ष हो जाता है। देखिए एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से आपको पूछा है 4-5 बार, ठीक है।
तो क्या हो जाता है, 25 वर्ष हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, 5 नंबर सवाल क्या कहता है। कहता है 5 नंबर सवाल कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके, कौन सा, 1/6 भाग, 1/6 भाग नहीं प्राप्त होता है तो क्या होगा, वो अपनी वैधता को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। देखिए इसमें से आंसर आपको डी हो जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, क्योंकि 1/6 है ही नहीं इसमें। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, डी हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगला सवाल है 106 नंबर सवाल है। कहता है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। 106 नंबर सवाल क्या कहता है 106 का, तो देखिए ये 2026 तक रहेगा। याद रखिए ये 2026 तक रहेगा। ठीक है, कहता है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है, तो यह निर्धारण किस वर्ष तक ऐसे ही बना रहेगा। तो किस वर्ष तक बना रहेगा, तो देखिए यह 2026 तक बना रहेगा। कब तक बना रहेगा, तो देखिए 2026 तक बना रहेगा। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि वर्तमान लोकसभा में, प्रश्न क्या कह रहा है, 107 नंबर सवाल कहता है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किसके आधार पे, सवाल वही है। ठीक है, सवाल वही हो जाता है किसके आधार पे, तो देखिए हम लोग पिछले बार किए थे 1971 की जनगणना के आधार पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है, 1971 की जनगणना के आधार पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। अगला सवाल देखिए 108 हो जाता है, और ये देखिए 65वीं बीपीसी में सवाल पूछा गया है। 65 में पूछा गया, कहता है यहाँ पे, कहता है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा के सभा में सदस्यों की संख्या अधिक हो जाएगी। सदस्यों की संख्या कितना होता है, राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक कहाँ पे हो जाता है, तो 108 नंबर देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हिमाचल प्रदेश हो जाता है। क्या हो जा, हिमाचल प्रदेश। इसका 65वीं बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश में क्या कहता है, राज्य विधानसभा सीटों की संख्या क्या है, अधिक है, सबके से तुलना करने के बाद। चलिए 109 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर देखिए, कहता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसको मतलब दिया जाता है। 109 का क्या हो जाता है, तो बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। हालांकि इसको ख़त्म कर दिया गया, भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है, यह अधिकार था। चलिए 110 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है किया गया। 110 नंबर सवाल हो जाता है, किसमें किया गया है, तो देखिएगा ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, 64वीं बीपीएससी में पूछा है। कौन सा हो जाता है, तो 330 अनुच्छेद में हो जाता है। अनुसूचित जातियों के आरक्षण की जो व्यवस्था है अनुच्छेद 330 में इसका वर्णन किया गया है, संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है, अगला देखते हैं 111 में क्या कहता है। कहता है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। 111 नंबर सवाल क्या कहता है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो देखिएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हो जाएगा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए 12 नंबर सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल क्या कहता है। 12 नंबर कहता है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। ठीक है, ये भी सवाल वही है, तो इसीलिए जब भी हम लोग बनाते हैं तो देखिए रिपीटेशन भी बहुत सारा सवाल किया जाता है। ठीक है, तो 12 नंबर का क्या हो जाएगा, तो देखिएगा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पे, इसका सी आंसर हो जाता है। किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 13 नंबर सवाल कहता है, यहाँ देखिए कह रहा है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। 113 नंबर देखिए, कहता है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो वर्ष में 2 बार। कितना, तो वर्ष में 2 बार हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 114 देखते हैं। 114 क्या कहता है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में क्या करता है, भेजता है। क्या हो जाएगा, 14 नंबर सवाल देखिएगा। 14 क्या हो जाएगा 14 का, तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि कौन भेजेगा भाई, उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा, तो उत्तर प्रदेश भेजेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश भेज रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल कहता है कि जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है,
कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पे है? तो 115 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिएगा बिहार और महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, बिहार और महाराष्ट्र हो जाएगा दूसरा तथा तीसरे नंबर पे। ठीक है, लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न अगर बात कर दिया जाए तो दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? बिहार और महाराष्ट्र होता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 116 नंबर सवाल देखिए। कहता है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 116 नंबर क्या कहता है? तो देखिएगा ये 1952 में हुआ था। पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। देश हमारा 1947 में आज़ाद हो गया। चलिए देखते हैं 17 नंबर सवाल क्या है। 117, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? 117 का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा उनकी जनसंख्या के स्थान पर। ऑप्शन बी हो जाएगा, उनकी जनसंख्या के स्थान पर। ठीक है, बी होता है आंसर। 18 हम लोग देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। 118 नंबर देखिएगा, 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला देखिए 19 में, और ये देखिए 47 बीपीएससी में 2005 में जब एग्जाम हुआ था तो ये प्रश्न पूछा गया था। क्या कहता है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इससे विघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 120 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? भाई 120 नंबर देखिए, किसे प्राप्त है? उपरोक्त में से किसी को नहीं प्राप्त है। ठीक है, चलिए 21 नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। 21 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 121 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर 142 हम लोग देखते हैं। कहता है कि राज्यसभा के चेयरमैन कौन होता है? भाई 122 नंबर सवाल देखिए, कौन हो जाता है चेयरमैन? तो भारत का कौन हो जाता है? उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? भारत के उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 23 नंबर सवाल क्या कहता है यहाँ पे? देखिए 23 कहता है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। 23 नंबर सवाल क्या कहता है? तो देखिए लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा ही लोकसभा स्पीकर का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है स्पीकर का चुनाव। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 24 नंबर सवाल क्या कहता है? यहाँ पे देखिए कहता है कि लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो उसके अनुसार देखिए ये हो जाता है लोकसभा के तो उस समय के क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाता है? 124 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे क्या हो जाता है? तो देखिए इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 125 नंबर सवाल क्या कहता है यहाँ पे? तो देखिए कहता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना का होना चाहिए? 125 नंबर देखिए कितना का होना चाहिए? तो अंतराल 6 माह का होना चाहिए। ठीक है, आंसर नंबर बी आंसर इसका सही है। संसद के 2 सत्रों के बीच अंतराल की बात कर दिया तो 6 महीने का अंतर होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 26 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 26 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? 126 नंबर सवाल देखिएगा। 126 की बात कर दी जाए तो इसमें कोई नहीं होगा। अगर देखा जाए तो 12 बजे के बाद शून्यकाल मतलब शुरू हो जाता है। ठीक है, और देखिए 27 नंबर सवाल देखते हैं। 27 का क्या होता है? देखते हैं भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? ठीक है, 27 नंबर सवाल देखिए। 27 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो देखिए अखिल भारतीय सेवाएं, डी आंसर होता है। अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं हो जाता है। अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय ये सेवाएं जो है इससे संबंधित होता है। ठीक है, विभाजन प्रणाली। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 28 नंबर सवाल देखिएगा। और आपको ये 67 बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। 128 नंबर की बात कर दी जाए तो ये 67वें बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, 128 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? कौन सा हो जाएगा? तो अधीनस्थ विधान पर समिति। कौन सा? अधीनस्थ विधान पर समिति है, इसी को नियम बनाने का क्या है? शक्ति संबंधी मतलब प्राप्त है।
कहते हैं कि कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अधीनस्थ विधान पर समिति का ये आंसर हो जाता है। 29 नंबर सवाल देखिए, और आपको 65वीं बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया। कहता है कि आम आदमी पार्टी कौन सा है भाई? तो आम आदमी पार्टी अभी राष्ट्रीय पार्टी है। अगर इसका बात कर दिया जाए तो देखिएगा, इसको 10 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। किसको? आम आदमी पार्टी को। ठीक है, ये 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा प्राप्त हो गया है। अब देखिए 130 नंबर सवाल पूछता है, कहता है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है कहाँ पे? तो आंसर इसका देखिएगा, इसका होता है, आंसर हो जाएगा केवल मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आंसर नंबर केवल डी हो जाएगा, डी हो जाएगा मतलब 4 हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। क्या हो जाए? दोनों सदनों पे क्या हो? मतभेद हो। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है अगर ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में क्या हो? मतभेद हो, तभी इसका आयोजन किया जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाता है, केवल 4। चलिए हम लोग 31 नंबर सवाल करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे? कहता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है भाई? 31 नंबर सवाल देखिएगा, इसमें से बताइए सबसे ज़्यादा सर्वोच्च कौन है? क्या सर्वोच्च न्यायालय है? नहीं है। संसद है? नहीं है। धर्म है? नहीं है। तो भारतीय संविधान सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है। कौन? तो संविधान सर्वोच्च हो जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दिल्ली क्या कहता है? तो दिल्ली देखिएगा, यह एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। 32 का क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाता है। ठीक है, बी आंसर हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य क्या हुआ? बनाया गया। 133 नंबर सवाल देखिए, 133 का क्या कहता है? कहता है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। कब? तो 35 यानी कि 35वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, 35वां संशोधन के अंतर्गत किया गया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। कहता है कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनना संभव है। 34 नंबर सवाल क्या कहता है? तो देखिएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए 35 नंबर सवाल क्या कहता है? 35 कहता है कि संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया है, कि अध्यक्ष कौन है भाई? 35 नंबर सवाल क्या होता है? तो देखिएगा इसका आंसर ए हो जाएगा, MN वेंकटचलैया हो जाते हैं। MN वेंकटचलैया, ए आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए 36 नंबर सवाल कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 136 नंबर देखिएगा, तो क्या होगा? भारतीय संविधान के द्वारा हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना क्या होता है? भारतीय संविधान के द्वारा हुआ था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए 137 क्या कहता है? 137 की बात कर दिया जाए, 137 तो देखिए कहता है यहाँ पे भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता कितना है? अगर अभी बात कर दिया जाए तो कितना हो जाता है? ये 34 हो जाता है। याद रखिएगा 34 हो जाता है। इनकी स्वीकृति क्षमता कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। 38 नंबर सवाल देखिएगा, 63वां बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था। क्या कह रहा है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? 38 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है? तो ये देखिए राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, इसके अनुसार हो जाता है। चलिए 39 नंबर सवाल क्या कहता है यहाँ पे? देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास हो जाता है 139 का? तो देखिए संसद के पास ही इसकी शक्ति है। किसके पास है? संसद के पास इसकी शक्ति हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 40 नंबर सवाल देखिए, और ये 40 नंबर है, आपको पूछा हुआ 63वें बीपीएससी में। कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है भाई? तो 140 नंबर का क्या हो जाएगा? तो देखिए ये 65 वर्ष हो जाते हैं। कितना? तो 65 वर्ष हो जाते हैं। ठीक है, 65 वर्ष हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 41 नंबर देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? और ये 64वां बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, किसको दे सकता है? तो अगर राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे तो उन्हीं को लिख करके देना होगा। ठीक है, राष्ट्रपति को हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। 42 नंबर कहता है यहाँ पे प्रश्न देखिए, न्यायिक के पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या? तो 142 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो देखिएगा किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। क्या कह रहा है यहाँ पे? देखिएगा न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को क्या कर सकता है? अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
देखिए 43 नंबर सवाल देखते हैं और 67वां बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 67 में पूछा गया कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित होता है। ठीक है, तो उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, कोई नहीं, एक से अधिक हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। 43 का ई हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 44 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 44 की अगर बात कर दिया जाए तो देखिए 44 कहता है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन हो जाता है भाई। 144 का 144 का क्या होता है, ये राज्यपाल हो जाते हैं। ठीक है, भारत सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे या संवैधानिक प्रमुख कौन हो जाते हैं, तो राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए 45 नंबर सवाल हम लोग करते हैं। कहता है कि 64वां बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया। कहता है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है 145 में, देखिए किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है, मनोनीत किया जा सकता है। 45 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 45 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे 45 नंबर सवाल क्या कहता है, 46 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है कौन सा। 146 नंबर क्या होता है, तो देखिएगा इसका आंसर आपको हो जाता है, इसका आंसर देखिए तो ये हो जाता है डी, मतलब केवल 4 हो जाएगा। जैसे राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित कौन है, तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए 147 नंबर कहता है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। 47 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 175 का 2 के द्वारा हो जाता है। अनुच्छेद क्या हो जाता है, 175 2 के द्वारा हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये चर्चा में था इसलिए दे दिया है, उत्तर प्रदेश का सवाल दे दिया। देखिए 48 कहता है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है भाई। 48 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, 48 की बात किया जाए तो देखिए कहता है भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है, तो विधान पालिका परिषद कौन होगा, ए आंसर हो जाता है, विधान पालिका परिषद हो जाता है। कौन सा, विधान पालिका परिषद हो जाता है। ठीक है, 49 नंबर सवाल देखिएगा, 67वें बीपीएससी में यह सवाल पूछा गया है। कहता है 149 का कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। तो किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं, तो देखिएगा उद्योगपति श्रेणी से नहीं चुने जाते। इसका आंसर क्या होगा, 49 का डी हो जाता है। 49 का डी, अगर उद्योगपति होंगे तो इस श्रेणी से इनको नहीं चुना जाएगा। और ये हमारे सेशन का अंतिम सवाल देखिएगा। कहता है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। 150 नंबर का कौन सा, किसके द्वारा, तो केंद्रीय संसद के द्वारा। किसके द्वारा, केंद्रीय संसद के द्वारा इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, और बाकी जो बचे हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको फाइनल एक ही बार में आप करा देते हैं पॉलिटिका। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग तैयारी करिए, बढ़िया से तैयारी करिए, बिल्कुल टाइम नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।